आज मैं बाल महाभारत कथा का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जरासंध। अब ये जरासंध कौन थे? जरासंध मगध के नरेश थे, यानी मगध के राजा थे। और उनका महाभारत में क्या भूमिका है, या पांडवों या कौरवों के साथ क्या संबंध है, ये मैं आपको कहानी के माध्यम से पढ़ के बताती हूँ। ठीक है। पाठ 13 जरासंध। इंद्रप्रस्थ में जब प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे, तभी युधिष्ठिर के भाइयों तथा युधिष्ठिर के अन्य साथियों ने उनको राजसूय यज्ञ करके सम्राट बनने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर इस बारे में श्री कृष्ण से सलाह करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को संदेशा भेजा। श्री कृष्ण तब यानी उस समय द्वारका में रहते थे। वहां उन्होंने अपनी एक नगरी, अपना एक दुर्ग बना लिया था, किला, और उनको द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, यानी द्वारका के अधीश यानी राजा। वे युधिष्ठिर का संदेशा पाते ही तत्काल द्वारका से इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। युधिष्ठिर के समक्ष आकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जानने की कोशिश की कि क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके मित्रों का कहना है कि वे राजसूय यज्ञ करके सम्राट के पद को प्राप्त कर ले, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही राजा कर सकता है या वही आदमी कर सकता है जिसे सारे संसार के अन्य राजा पूजते हों या जिसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हों। अब आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं, ऐसा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर की बात शांति से सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जरासंध नाम का मगध का एक राजा है। ठीक है। उसने सभी राजाओं को बंदी बना रखा है, क्योंकि उसने सभी राजाओं पर जीत हासिल कर ली है और उनको या उनके राज्यों को अपने अधीन कर रखा है। सभी राजा उसका लोहा मान चुके हैं, यानी उससे हार मान चुके हैं। उसके नाम से यहाँ तक कि शिशुपाल जैसा शक्ति संपन्न राजा तक डरता है उसके नाम से। वो भी उसके अधीन हो गया है, उसकी छत्र छाया में रहता है। अतः जरासंध के रहते हुए कोई और सम्राट के पद को प्राप्त कैसे कर सकता है? महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा था कंस, यानी श्री कृष्ण का मामा। यानी श्री कृष्ण के मामा के पिता कौन थे? महाराजा उग्रसेन। और कंस ने जरासंध की बेटी से शादी कर रखी थी, यानी जरासंध कंस का ससुर हुआ। इसलिए जरासंध और कंस बहुत अच्छे साथी बन गए थे। और तब श्री कृष्ण ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था, उसके हराने के लिए। श्री कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके बाकी मित्र राजाओं ने भी उनका साथ दिया था। 3 साल तक युद्ध हुआ और उनकी सेना लगातार लड़ती रही, परंतु आखिरकार जरासंध के आगे उनको हार माननी पड़ी और श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर निकल जाना पड़ा। इसलिए उनका नाम रणछोड़ हो गया। वे मथुरा छोड़कर, सिर्फ रणभूमि छोड़कर नहीं, मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम में यानी गुजरात में द्वारका जाकर बस गए। वहीं उन्होंने अपनी नगरी बनाई और दुर्ग बनाया। ठीक है। तो अगर युधिष्ठिर को सम्राट का पद प्राप्त करना है तो हो सकता है कौरव जैसे कि दुर्योधन या फिर अंग, नरेश, कर्ण, ये लोग अगर आपत्ति न भी करे, पर जरासंध आपत्ति जरूर करेगा और उसके रहते हुए युधिष्ठिर का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। बगैर युद्ध के जरासंध को कोई हरा भी नहीं सकता, कोई उससे कोई बात मनवा भी नहीं सकता। तो जरासंध ने आज तक
पराजय का मुख नहीं देखा। उसे पता नहीं कि पराजय क्या चीज है, क्योंकि वो अजेय है, पराक्रमी है। उसके जीते जी युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के बारे में सोच भी कैसे सकता है, क्योंकि उसने तो कितने ही राजे महाराजे को बंदी गृह में डाल रखा है। पहले इन महाराजाओं को, इन राजाओं को छुड़ाना होगा। ठीक है, किसी ना किसी उपाय से छुड़ाना तो होगा ही, तब जाके वो राजसूय यज्ञ कर पाएंगे और सम्राट बन पाएंगे। श्री कृष्ण की बातें जब शांति प्रिय युधिष्ठिर ने सुनी, तभी वे युद्ध के नाम से ही डर गए और उन्होंने पीछे हटने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक सम्राट के पद को प्राप्त करने के लिए मुझे किसी से युद्ध करना चाहिए। इससे जो है अशांति फैलेगी। ठीक है, आकांक्षा वह आग है जो कभी नहीं बुझती। मेरे पास जितना राज्य है मुझे उसी में संतुष्टि है, इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं साम्राज्याधीश बनने का जो विचार है वो छोड़ दूं, अपने दिमाग से निकाल दूं और जो है उसी में संतुष्ट रहूं। इस पर भीमसेन को मतलब ये बात, बड़े भैया की ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका मानना था कि जब श्री कृष्ण है और भीमसेन की शारीरिक बल है, श्री कृष्ण की नीति कुशलता है, अर्जुन का शौर्य है, ये तीनों चीज अगर एक साथ मिल जाए तो जरासंध को हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। जरासंध की शक्ति चूर चूर करके रख देंगे अगर ये तीनों एक साथ उस पर हमला कर दे तो। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर भीम और अर्जुन सहमत है तो फिर हम तीनों मिलकर जरासंध को हराकर उन निर्दोष राजाओं को मुक्त कर सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर को ये योजना अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि ऐसा कोई काम हम क्यों करें जिस पर मतलब प्राणों का संकट हो। ठीक है, ऐसे किसी काम के बारे में विचार करना भी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर वीर अर्जुन भी बौखला उठा और कहने लगा, हम लोग भरत वंश की संतान हैं और इतनी से साहस नहीं कर पाएंगे इतने से काम के लिए, तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। तो भाई युधिष्ठिर, हमारे सामर्थ्य पर आपको शक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम कोई काम नहीं कर सकते ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से तो एकदम मुग्ध हो गए और कहने लगे, धन्य हो कुंती के लाल, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय तो हो गया, तो श्री कृष्ण और पांडवों ने मिलकर एक योजना बनाई। बगैर योजना के तो कोई काम सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों साधु सन्यासी के वेश में वल्कल यानी पेड़ों की छाल पहनकर, हाथों में कुशा ले ली उन्होंने, कुंडल, कवच कुंडल, और व्रत करने वाले उपासकों के सा वेश धारण करके वो मगध देश के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कई सुंदर नगर आए, गांव आए। उन नगरों को, गांवों को पार करके आखिरकार वे तीनों जरासंध की राजधानी मगध में पहुंच ही गए। जरासंध का एक नियम था कि वो कुलीन ब्राह्मण या साधु सन्यासियों को बड़ा मतलब सम्मान करते थे, तो उन्होंने उनको भी कुलीन ब्राह्मण समझकर उनको बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। ठीक है, भीम और अर्जुन बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा जरासंध से कि ये दोनों मौन व्रत में हैं, आधी रात के बाद ही अपना मौन व्रत तोड़ेंगे, तब जाके बात करेंगे। जरासंध को उन पर विश्वास हो गया। तीनों मेहमानों को उसने अपने यज्ञशाला में ठहराया और खुद महल में जाकर मतलब चला गया महल में। अब कोई भी ब्राह्मण या अतिथि जब जरासंध के यहाँ आता था तो जरासंध उसका बहुत ख्याल रखता था। उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार उनका आदर सत्कार, उनका यत्न करता था। इसी के अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, परंतु अतिथियों के रंग ढंग देखकर उन्हें बहुत संदेह हुआ, शंका हुई और कड़क आवाज में उन्होंने कहा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते। इस पर तीनों ने सही सही कह डाला कि हम तुम्हारे शत्रु हैं,
तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करने आए हैं। द्वंद्व युद्ध यानी एक के साथ एक, 1:1। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार वे लोग पल भर भी विश्राम किए बगैर 13 दिन और 13 रात तक लगातार लड़ते रहे। और 14वें दिन जरासंध थोड़ा सा थक गया था, जरा देर के लिए क्या रुका। अचानक भीम ने उस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दो, क्योंकि जरासंध को वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके शरीर के 2 टुकड़े नहीं हो जाते वो कभी नहीं मरेगा। तो भीम ने तुरंत ही श्री कृष्ण के इशारे को समझा और उनके जो भी उनका कहना था उसके पालन किया। तो भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर उनको चारों ओर घुमाया, उसको जमीन पर पटक दिया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया और इस प्रकार तीनों ने मिलकर बाकी राजाओं को मगध के कारागार से बंदी मुक्त कर दिया, छुड़ा दिया। और जरासंध के पुत्र था सहदेव, उसको मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया। और ये तीनों अब इंद्रप्रस्थ लौट आए। पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। यानी अब महाराज युधिष्ठिर ही पूरे देश के सम्राट बन गए। अब जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और इसमें समस्त भारत के राजाओं को आमंत्रण दिया गया था। अब जो भी अभ्यागत यानी आमंत्रित जितने भी नरेश है, उनका आदर सत्कार करने की बारी आई। तो ये प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसका आदर सत्कार किया जाए। अग्र पूजा, अग्र यानी सबसे पहला। तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने सहदेव को कहा कि तुम श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करो। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना यानी इस प्रकार गौरव प्राप्त करना चेदी के नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल हालांकि श्री कृष्ण का ही एक संबंधी था, रिश्तेदार था, परंतु हमेशा श्री कृष्ण के विरोध करता था। वह बचपन से श्री कृष्ण का शत्रु सा ही था। वो चेदी का राजा था। ठीक है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की हो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि श्री कृष्ण की वजह से ही आज जरासंध मारा गया। यानी श्री कृष्ण ही जरासंध की धोखे से हत्या करने के पीछे श्री कृष्ण का ही हाथ है। तो ऐसे दुरात्मा इंसान को क्यों पूजा जाए? ये तो कोई गौरवान्वित करने वाला व्यक्ति है नहीं, बड़ा ही मामूली व्यक्ति है, तो इसकी पूजा क्यों होगी सबसे पहले? और जो इसकी पूजा कर रहा है यानी वो इंसान भी वह उतना ही बुरा है, दुरात्मा है। तो इसलिए उसने इसी तरह से बाकी राजाओं को, उपस्थित सभी राजाओं को भड़काया। क्या कहकर कि श्री कृष्ण की वजह से, उसके कुचक्र की वजह से आज वीर जरासंध मारा गया और युधिष्ठिर उसी दुरात्मा की पूजा कर रहा है, तो वो कैसे धर्मात्मा हुआ और हमें उस पर विश्वास भी कैसे होगा? यानी ऐसे दुरात्मा राजा को हम सम्राट कैसे बनाएं? तो इस तरह के शब्दों की, वाणों की बौछार करते हुए शिशुपाल अन्य राजाओं को अपने पक्ष में लेकर सभा से निकल गया। तो युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा और वे पीछे पीछे दौड़े, बहुत अनुनय विनय प्रार्थना करके समझाने लगे। इस पर भी शिशुपाल नहीं माना और फिर अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। क्योंकि शिशुपाल को कहा गया था कि तुम्हारे 108 जिस दिन पाप पुण्य पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो शिशुपाल का ये 108वां पाप था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसको मार डाला और राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ और बाद में राजा युधिष्ठिर राजाधिराज या सम्राट की पदवी प्राप्त करके पूरे भारत के
नरेश बन गए। अब अगला पाठ है शकुनी का प्रवेश। यानी जब युधिष्ठिर के इतनी ज्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, अब युधिष्ठिर बहुत ज्यादा सबके बीच में प्रशंसित था। बहुत ज्यादा सब अन्य राजा उसकी प्रशंसा करते थे, उसके पक्ष में थे, उसके बंधु बन गए थे, ठीक है, उसके साथ दे रहे थे। तो ऐसी अवस्था में दुर्योधन के मन की हालत बहुत खराब थी। वो अब युधिष्ठिर और उसके पांचों भाइयों से और भी ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि अब युधिष्ठिर सम्राट था, ठीक है, और कई सारे राजा, बल्कि बहुत सारे राजा उसके पक्ष में थे, ठीक है। तो अब दुर्योधन के दुख की सीमा नहीं रही। उधर युधिष्ठिर ने शपथ ली कि वो 13 बरस तक कभी भी किसी से कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे, ना ही किसी को कुछ बुरा भला कहेंगे। उनके देखा देखी उनके भाइयों को भी उनकी बात अच्छी लगी और उन्होंने भी ठान लिया, निश्चय कर लिया कि वे भी अपने बड़े भैया के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। अगले 13 बरस तक वे भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और न ही किसी लड़ाई झगड़ा का कारण बनेंगे। वे हर तरह के वैर भाव से दूर रहेंगे। इधर राजसूय यज्ञ का जो ठाट बाट था और पांडवों की जो यश और समृद्धि हुई, इसका स्मरण कर करके दुर्योधन मन ही मन कुढ़ रहा था। ईर्ष्या की जलन से वो बेचैन हो रहा था। उसने देखा कि कई देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए थे और ये सब सोच सोच कर उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाता था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में वे भांति भांति की चिंताएं लेकर उदासी में रोज खड़ा रहता था। एक दिन ऐसे ही वो खड़ा था और अचानक उसके बगल में उसके मामा शकुनी आकर खड़े हो गए। इसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। शकुनी ने उससे उसके गम का कारण पूछा तो उसने सच सच बताया कि युधिष्ठिर के ठाट बाट और मतलब उनकी यश समृद्धि देखकर अब तो मेरा जीना भी व्यर्थ मालूम होता है। मैं इस शोक से कैसे उबर कर उठूं। शकुनी ने दुर्योधन को कई सांत्वनाएं दी। कहा, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा नहीं करते। पांडव तुम्हारे भाई हैं आखिर, और उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। वे लोग जो भी करते हैं न्यायपूर्वक तरीके से करते हैं और पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उनको जो अधिकार दिया गया उन्होंने बस उसी अधिकार को संभाला, अपनी शक्ति को बढ़ाई। तो इसमें गलत कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तुम अपना जी क्यों छोटा करते हो? पांडवों की शक्ति और सौभाग्य अगर बढ़ता है, इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं है। तुम्हारे पास द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर हैं। मैं हूं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ और सोमदत्त जैसे वीर तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। तुम दुख क्यों करते हो? ये सुनकर दुर्योधन को काफी बल मिला और जैसे ही मामा शकुनी ने ऐसा कहा, उसने कहा, चलिए हम फिर इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर देते हैं, यानी आक्रमण कर देते हैं युधिष्ठिर पर। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, ये तो बहुत खतरनाक काम है। तुम अगर पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। ऐसा भी कुछ उपाय है कि बगैर युद्ध के युधिष्ठिर पर तुम विजय प्राप्त कर लो। दुर्योधन की आंखें चमक उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, मामा जी, आप सच कह रहे हैं? ऐसा कोई उपाय है? शकुनी ने कहा, हाँ, युधिष्ठिर को चौसर का खेल बहुत पसंद है। उसे बहुत शौक है चौसर का खेल खेलने का, पर उसे अच्छी तरह खेलना नहीं आता। तुम उसे खेल के लिए न्योता दो, युधिष्ठिर जरूर मान जाएगा। और मैं तो चौसर का मंजा हुआ खिलाड़ी हूं। तुम्हारी ओर से मैं चाल चलूंगा, मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हरा दूंगा और उसका सारा राज्य, उसका ऐश्वर्य बिना युद्ध किए ही आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब क्या था,
दुर्योधन को एक उपाय तो मिल ही गया था। अब बस उसको पिता को ये बात मनवानी थी कि हस्तिनापुर में चौसर के खेल का आयोजन किया जाए। और दुर्योधन ने किया भी ऐसा ही। उसने शकुनी की मदद से धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा समझाया। कहा कि दुर्योधन बड़े शोक में है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसके ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास, पर फिर भी उसका मन अच्छा नहीं है। तो उसके मन को अच्छा करने के लिए क्यों ना चौसर का खेल रखा जाए और इस खेल में पांडवों को भी न्योता दिया जाए। इतना आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वे बोले, मैं विदुर से सलाह करना चाहता हूं। पर इस पर दुर्योधन बड़ा ही बिगड़ गया। उसने कहा कि विदुर से सलाह करने की क्या जरूरत है, जुए का खेल ऐसा कुछ तो नहीं है जो मैंने बनाया है, ये तो बरसों से प्रथा चली आ रही है, हमारे पूर्वजों के समय से। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध का कारण बन जाता है, इसीलिए तुम्हें इस विचार को अपने मन से निकाल देना चाहिए, छोड़ दो इस विचार को। पर दुर्योधन तो अपने हट पर अड़ा रहा। तो उसने कहा कि मैं तो ये जुए का खेल खेलना चाहता हूं और पांडवों को न्योता भी देना चाहता हूं। आखिरकार धृतराष्ट्र मान ही गए और उन्होंने अनुमति दे दी और हस्तिनापुर में एक सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु छुप छुप कर वे विदुर से भी सलाह लेने लगे। और विदुर ने जब ये बात जानी तो सबसे पहले उसके मुंह से यही निकला कि राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे, हम पर विपदा आ जाएगी। पर धृतराष्ट्र नहीं माने। उन्होंने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का कोई भय नहीं है, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमने आज्ञा जो दे दी। तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से न्योता देकर आओ। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का अपने बेटे के प्रति असीम प्रेम था, अंधा प्रेम, मोह था, और यही उनकी कमजोरी थी। और इसीलिए वे अपने बेटे की इस बुरी बात को भी मान गए और आज्ञा दे दी चौसर के खेल की। अब चौसर के खेल में क्या होता है, चलिए देखते हैं पार्ट 15 में। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए और फिर उन्होंने अपना संदेशा बताया कि हस्तिनापुर में एक बहुत ही सुंदर सभा मंडप बनाया गया है और धृतराष्ट्र उसे देखने के लिए आप लोगों को बुलाना चाहते हैं। मैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए न्योता लेकर आया हूँ। वहां आप मंडप भी देख लेना और 2 हाथ चौसर भी खेल लेना। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी सलाह जो भी होगी हम उसे जरूर मानेंगे। विदुर बोले कि चौसर का खेल तो अनर्थ का कारण होता है बेटा, मैंने तो भरसक कोशिश की थी ताकि ये खेल ना हो, परंतु हमारे राजा ने तुम्हें न्योता देने का आदेश दिया है, अब इसलिए मुझे आना ही पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। अब राजवंशों की एक रीति है कि कोई भी अगर खेल के लिए आमंत्रण भेजता है तो उसे कोई राजवंश का इंसान अस्वीकार नहीं कर सकता। और उसके अलावा भी एक और बात थी जो युधिष्ठिर को डरा रही थी, वो ये कि अगर वो चौसर के खेल के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो इससे कहीं धृतराष्ट्र को अपमानित बोध ना हो जाए, उन्हें ऐसा ना लगे कि युधिष्ठिर ने और उसके सभी भाइयों ने मेरा अपमान किया, यही बात कहीं आगे चलकर लड़ाई का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। विदुर ने उनको बहुत बार चेतावनी दी, परंतु फिर भी युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर गए। वहां उनके विश्राम के लिए एक विश्राम घर बनाया गया था, सुंदर सा। वहीं पर वे लोग ठहरे और आराम करने लगे। अगले दिन सुबह नहा धोकर सब लोग सभा मंडप में पहुंचे।
अब सभा मंडप में सबसे पहले शकुनी ने उनका कुशल समाचार पूछा और फिर चौपड़ के खेल के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। अब शुरू हुआ शकुनी का चाल। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना कोई साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना तो धोखा देने के बराबर होता है। आप तो ये सब बातें जानते हैं। तब शकुनी बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, ये भी कोई धोखे की बात है। हाँ, कहिए कि आप हार के डर से खेलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको चौपड़ खेलना अच्छी तरह आता नहीं। अब इस बात पर युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा उनके अहम पर धक्का लगा। वे कुछ गर्म होकर बोले, ऐसी बात नहीं है। मुझे खेलने को कहा गया है तो मैं ना नहीं कहूंगा। मैं तैयार हूं, पर मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोला कि मेरी जगह तो मेरे मामा श्री ही खेलेंगे, यानी शकुनी ही दाव चलाएंगे, और दाव पर जो रत्न धन आदि वगैरह देना होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं दूंगा, पर मेरी तरफ से खेलेंगे शकुनी। इस पर युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा आपत्ति हुई, क्योंकि ये खेल के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि किसी एक की जगह कोई दूसरा नहीं खेल सकता। अब शकुनी ने कहा, ओ तो तुम आपत्ति इसलिए जता रहे हो क्योंकि तुम खेलना ही नहीं चाहते, ये तुम्हारा बहाना है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं खेलूंगा। खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में द्रोण भी थे, भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, ऐसे सारे वयोवृद्ध थे, सीनियर सिटीजन्स। वे भी उस खेल को रोक नहीं सके। उनके चेहरे पर उदासी थी, और कौरव राजकुमार तो बड़े ही चाव से खेल को देख रहे थे, आनंद उठा रहे थे। एक एक करके युधिष्ठिर शकुनी के आगे हर दाव में हारते जा रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, फिर रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा तो यानी डाइस तो मानो उसके इशारे पर चल रहा था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपने गाय, भेड़, बकरी, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, यहां तक कि देश की प्रजा को भी खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो भी आभूषण थे या वस्त्र थे, उनकी भी बाजी लगा दी और हार गए। अब कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने ताव में आकर कह दिया कि मैं अपने सांवले रंग के सुंदर से युवक यानी अपने भाई नकुल को दाव में लगाता हूं। बस शकुनी ने बाजी चली और नकुल को भी जीत लिया। फिर युधिष्ठिर ने सहदेव को दाव में लगाया, जो सारी विद्याओं का ज्ञाता था। शकुनी ने उसको भी जीत लिया। उसके बाद दुरात्मा शकुनी ने कहा कि सिर्फ नकुल और सहदेव की बाजी लगा रहे हो, क्योंकि वो माद्री के पुत्र हैं। अपनी माँ के पुत्र यानी भीम और अर्जुन को दाव में नहीं लगा रहे हो, क्योंकि वो ज्यादा प्यारे हैं तुम्हारे। युधिष्ठिर इस पर बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल ये मालूम होती है कि तुम हम भाइयों में आपस में फूट डालना चाहते हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भाइयों के बीच में जो संबंध है वो एकदम बहुत ज्यादा अटूट है। तो मैं पहले अर्जुन को दाव में लगाता हूं, पराक्रमी अर्जुन को। शकुनी ने पासा फेंका और अर्जुन को भी अपने अंडर में कर लिया। अब युधिष्ठिर बहुत घबरा गए। फिर भी बेबस होकर उन्होंने क्या किया? ऐसी बेबसी थी कि मानो युधिष्ठिर को पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक के बाद एक अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना भाई, अपना नगर, अपने प्रजा, हर कुछ दांव पर लगा रहे थे और हारते जा रहे थे, और ये उनके पतन का कारण था। सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं क्यों युधिष्ठिर बेबस होकर एक घोर में रहकर, एक माया में रहकर चौपड़ के खेल में और ज्यादा लिप्त होते जा रहे थे। और वे बोले कि अब मैं अपने भाई, जो शारीरिक बल से बहुत ज्यादा संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं, अपने भाई भीमसेन को दांव पर लगाता हूं, और फिर वो
भीमसेन से भी हाथ धो बैठे, यानी उसको भी हार बैठे। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी युधिष्ठिर को नहीं छोड़ा और कहा, अब भी कुछ बाकी है? तब युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अब मैं खुद को दांव पर लगाता हूं। तो बस शकुनी ने पासा फेंका और युधिष्ठिर को भी अपने अधीन कर लिया। अब शकुनी सभा के बीच में खड़े हो गए और कहने लगे कि अब सारे पांडव मेरे गुलाम हो चुके हैं। अब जो लोग शकुनी के पक्ष में थे वे लोग शकुनी को दाद देने लगे, हर्षनाद करने लगे, यानी हर्ष से, उत्साह से चिल्लाने लगे। और जो लोग पांडवों के पक्ष में थे वे पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाकर हाहाकार करने लगे। सभा में खलबली मच गई। तब भी शकुनी नहीं माना। उसने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे पास एक और चीज है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, उसको दांव पर लगाओ। अगर तुम जीते तो सब कुछ वापस मिल सकता है तुमको। उसकी बाजी लगाओगे तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। तो युधिष्ठिर के मुंह से, जुए के नशे में चूर होकर युधिष्ठिर के मुंह से अनायास निकल गया कि हाँ, मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। परंतु तुरंत ही उसे यह एहसास हुआ कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, और उसके परिणाम को सोचकर वह हाय हाय करने लगा। युधिष्ठिर की इस बात से तो सभा में हाहाकार मच गया और जो वृद्ध लोग थे वे धिक्कारने लगे, ठीक है, छी छी करने लगे, कहने लगे कि ये कैसा घोर पाप है। कुछ लोग तो आंसू बहा रहे थे, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो रहे थे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने तो बड़ा शोर मचाया, परंतु धृतराष्ट्र का एक बेटा था युयुत्सु और एक बेटा था विकर्ण, वे बहुत अच्छे थे। युयुत्सु नाम का जो धृतराष्ट्र का बेटा था वो शोक से संतप्त था, क्योंकि वो जानता था कि इसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। शकुनी ने जब द्रौपदी को भी जीत लिया तब दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि रणवास में जाकर, यानी रानियों के महल में जाकर द्रौपदी को यहां ले आओ। विदुर ने कहा, मूर्ख, तुम नाहक अपने मृत्यु को दावत दे रहे हो। अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है, यानी तुम जो कर रहे हो ये जस्ट तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी परिस्थिति कितनी विषम है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा और कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो अपनी पत्नी पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। यानी एक हारा हुआ व्यक्ति जो खुद जुए में हार चुका है, खुद भी दांव पर लगकर गुलाम बन चुका है, वो किसी और को दांव पर क्यों